विक्रमादित्य हाथ में तलवार लिए एक घने और रहस्यमय जंगल में प्रवेश करते हैं, जहाँ पेड़ अजीब आकृतियों में मुड़ जाते हैं। हवा में एक अलौकिक शांति छाई हुई है, एक भ्रामक शांति जो जंगल की अप्राकृतिक प्रकृति को झुठलाती है। अटल सावधानी के साथ विक्रमादित्य और भी गहराई में उतरते हैं, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस जंगल में सामान्यता के पर्दे से परे रहस्य हैं। विक्रमादित्य एक गुफा की गूंजती गहराई में प्रवेश करते हैं, जहां प्रकाश की एक किरण प्राचीन रहस्य को उजागर करती है। गुफा के हृदय में मारुति रत्नों से सजे एक बुद्धिमान बंदर अपने नियत मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति की आवाज कक्ष में गूंजती है, मैं एक श्राप से हजारों वर्षों से यहाँ बंधा हुआ हूँ, केवल तुम विक्रमादित्य मुझे मुक्त कर सकते हो। एक मंद रोशनी वाली गुफा के हृदय में मारुति विक्रमादित्य को वन राक्षस क्रिमरा के बारे में चेतावनी देते हैं, जिसके पास आत्माओं को फंसाने की शक्ति है। मारुति ने गंभीरता पूर्वक घोषणा की, क्रिमरा को हराने के लिए विक्रमादित्य को उसकी आंखों में देखना होगा और सच्चाई के साथ जवाब देना होगा। विक्रमादित्य ध्यान से सुनते हैं, उनका भाव दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह दुर्जय क्रिमरा का सामना करने की तैयारी करते हैं। रात में जंगल के हृदय में विक्रमादित्य भयानक राक्षस क्रिम्र का सामना करते हैं, जिसकी आंखें नरक की आग से जलती हैं। एक भयानक दहाड़ के साथ क्रिमरा विक्रमादित्य पर झपटता है, जिससे अंधेरे और प्रकाश के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य और क्रिमरा के बीच जीवन रक्षा के लिए एक बेताब लड़ाई में जंगल एक युद्ध का मैदान बन जाता है। चांदनी रात के जंगल के हृदय में विक्रमादित्य मारुति के ज्ञान को याद करते हैं, सत्य की शक्ति से क्रिम्र का सामना करने की तैयारी करते हैं। विक्रमादित्य की आवाज रात में गूंजती है जब वह घोषणा करते हैं, सत्य हमें मुक्त करेगा क्रिमरा। क्रिमरा सच्चाई से एक शारीरिक प्रहार की तरह टकराकर पीछे हट जाता है। विक्रमादित्य के अटूट संकल्प के सामने उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। क्रिमरा के पराजित होने पर मारुति अपने श्राप से मुक्त हो जाते हैं। उनकी कृतज्ञता जंगल में गूंजती है, विक्रमादित्य मैं आपका नी हूँ,